हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई लव यू, यू वांट हिम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि इबो को कुछ होने लगता है। इबो एक वैम्पायर बन रहा था। अब इबो चिल्लाते हुए डरने लगता है। खुद से ही वो डर रहा था, अपने नेल्स देखकर, अपने शार्प टीथ देखकर और अपनी आइज़ का कलर चेंज होता हुआ देखकर। अब काफ़ी देर बाद इबो गिर कर बेहोश हो जाता है। उसकी जब आँख खुलती है, वो एक नॉर्मल स्टेट में था। वो मन में सोचता है, शायद मैंने बुरा सपना देखा। चांद गिरन की रात गुजर चुकी थी। अब उसकी सुबह दिखाया जाता है। इबो जान से बात करने के लिए फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद जान को वो कहता है, इबो उसे कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ। जान भी मना नहीं करता। जान कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब जान रेडी हो जाता है और वो ये कार निकालता है और इबो को लेने के लिए पहुंच चुका था। अब जब वो इबो को लेने के लिए जाता है तो वो एक स्माइल देता है अपने फेस पर और रूम को, इबो के डोर को लॉक करता है, इबो के होम के डोर को। और इबो जब डोर को ओपन करता है, वो देखता है कि जान है। जान इबो को बिना ही कुछ सोचे समझे या कुछ कहे बस एक टाइट हग कर लेता है। इबो भी एक स्माइल करता है, लेकिन इबो जब स्मेल करता है, जान की स्मेल उसे ब्लड की स्मेल में फ़ील होती है तो इबो को अच्छा फ़ील नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद इबो को अच्छा फ़ील होने लगता है। वो ब्लड की स्मेल इबो के मुंह में पानी लेकर आ जाती है। वो गल्प करते हुए विंग की नेक को स्मेल करने लगता है। वो अपने नोज़ को रब करते हुए विंग की नेक पे स्मेल कर रहा था, लेकिन विंग को तो कुछ और ही लगता है। विंग भी अब धीरे धीरे उसकी बैक में हैंड को स्लाइड करता है और अपने कदम को आगे बढ़ाता जा रहा था, जिससे इबो स्टेप बाय स्टेप बिहाइंड, मतलब कि वो पीछे की तरफ चलता हुआ जा रहा था। अब वो दोनों जाकर एक सोफे पर बैठ जाते हैं। अब विंग स्माइल करते हुए उसे टाइट हग किए हुए था और कहता है, तुमने मुझे मिस किया। इबो ने कोई जवाब नहीं दिया। इबो की आंखें लाल रंग में बदल चुकी थी और इबो के शार्प टीथ निकल आए थे। इबो ने अपने लिप्स को लिक करते हुए जान की नेक की तरफ देखा। ये नहीं देखा कि इबो की आइज़ का कलर चेंज हो चुका है। जान ने उसका फेस पकड़ के अपनी नेक पे ही रख दिया और वो चाहता था कि इबो वो सब कंटिन्यू करे जो वो पहले से ही कर रहा था। इबो भी अब जान के नेक पे लिप रब करते करते अपने शार्प टीथ को बाहर निकालते हुए जान की नेक में बाइट करता है। जान अभी भी अपने में ही मगन है। वो इस चीज़ पर उसका फोकस ही नहीं जाता। उसे फील हुआ था एक शार्प पेन अपनी नेक में। उसे लगा था कि इबो ने ही बाइट किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब इबो उसका ब्लड सक करने लगता है। जान अपनी आँखों को बंद कर लेता है और इबो जो ब्लड सक करता ही रहता है। वो काफ़ी देर तक जान का ब्लड सक करता है। अब सडनली इबो को याद आता है कि वो क्या कर रहा है। वो जल्दी से जान से अपने माउथ को दूर कर लेता है और अपने फेस पे हाथ रख देता है। अब जान फील करता है कि इबो शाय फील कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस खुद को कंट्रोल कर रहा है ताकि वो जान को मार ही ना डाले। इबो की जो लाल चमकती हुई आंखें थी वो कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह, और उसके टीथ भी वापस चले गए थे। अब इबो नॉर्मली अपना फेस से हाथ हटाता है। अब जान स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें शाय फील हुआ? इबो ने जान की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। अब जान ने इबो की बैक से पकड़ लिया और उसे प्रेस करते हुए अपने पास किया और कहा, शाय फील क्यों हो रहा है? अब जान ने नेक में दर्द महसूस किया और कहा, इबो तुमने मुझे बहुत रफ बाइट कर दिया। अब जान स्माइल करता है और कहता है, चलो कोई बात नहीं। इबो की प्यास काफ़ी हद तक, इबो की प्यास जो थी ख़त्म हो चुकी थी। अब इबो कहता है, जान मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जान स्माइल करता है और इबो को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, हाँ, मेरे फादर जा चुके हैं, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब इबो अपने लिप्स को लिक करते हुए इबो के मन में नट को लेकर
बहुत अजीब अजीब थॉट आने लगते हैं। अब ईवो जान को दूर करता है और कहता है, जान तुम्हें परफ्यूम लगा लेना चाहिए। जान ने खुद की बॉडी को स्मेल किया और कहा, क्या क्या तुम्हें मुझसे बदबू आ रही है? ईवो ने कहा, नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। ईवो ने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाया और जान की बॉडी पर लगाने लगा। वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा देता है ताकि उससे उसकी ब्लड स्मेल ना आए। अब जान का ब्लड ओ नेगेटिव था तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। अब जान स्माइल करते हुए ईवो से परफ्यूम ले लेता है और उसे हक करते हुए कहता है, मैंने फादर से बात की है। ईवो जान की तरफ शॉकिंग नज़र से देखता है। जान स्माइल करते हुए कहता है, ईवो मैं तुम्हें आज एक सच बताना चाहता हूँ। मैं नॉर्मल दिखाता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पहले ये सब एक मेरा प्लान था, लेकिन मुझे नहीं पता चला ये प्लान कब रियल लाइफ में चेंज हो गया। मैं तुम्हें चीट करना चाहता था। मैं बस तुम्हें पाने के बाद तुम्हें चीट करना चाहता था, लेकिन अब मुझे फील हो गया है मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। मुझे माफ़ कर दो ईवो। ईवो ये सुनते ही अपसेट हो जाता है और कहते हैं, क्या? जान कहता है, पर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ईवो, मेरी तरफ देखो, आई प्रॉमिस मैं चीट नहीं करूँगा और मैंने फादर से तुम्हारी और मेरी बात भी की है। ईवो स्माइल करते हुए कहते हैं, सच में? और जान कहते हैं, ईवो तुम्हारे माउथ से ब्लड निकल रहा है? और उसकी लिप्स के कॉर्नर को वाइप करते हुए कहते हैं, तुम्हारे माउथ से ब्लड? अब ईवो उस ब्लड को टच करता है। ये ब्लड ईवो का नहीं, ये ब्लड जान का था। ईवो कहते हैं, वो ये ब्लड तुम्हारा है। हम एक डेविल स्माइल करता है और कहते हैं, तुमने बाइट में ब्लड निकाल दिया? ऐसा तो सिर्फ मैं करता हूँ। आज मेरी ओमेगा वाइल्ड ओमेगा बन चुकी है। और ऐसा कहने के बाद ईवो को वो टाइट हग करता है और लिप्स में पैक करता है। अब ईवो को वो देखता है और कहता है, ईवो तुम शाम को रेडी रहना और अपनी पैकिंग कर लो। अब तुम मेरे घर में रहोगे। और हाँ, मैंने फ़ादर से भी बात कर ली है। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ऑफिस में जा रहा हूँ मैं। फ़ादर से तुम्हारे बारे में जो आगे बात करनी है वो भी करनी है कि मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आ रहा हूँ, ओके? ईवो ने हाँ में सर हिलाया। जान वहाँ से चला गया। ईवो को बहुत अच्छा फील हो रहा था, मानो कि उसकी बॉडी में बहुत सारी पावर आ गई हो ब्लड पीने के बाद। अब ईवो को चक्कर आ रहे थे। ईवो को और भी ज़्यादा ब्लड चाहिए था। ईवो ने जल्दी से अपने एक मेडिसिन बॉक्स में ब्लड बनाने की गोलियां देखी। ईवो ने उसे खाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अचानक ईवो जब मुड़ता है, ईवो चीख के पीछे गिर जाता है। अब कोई बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहता है, रेड रोज़, जैसा मैंने चाहा वैसा हो गया। क्या तुम्हें भूख लग रही है या प्यास? उस पर्सन ने एक इंसान को पकड़ा हुआ था। वो इंसान अनकॉन्शियस तो था, लेकिन वो ज़िंदा था। अब वो ईवो को कहता है, ये लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसका पूरा खून पी जाओ ताकि तुम्हारी बॉडी में पावर आए। ईवो ने कहा, को तुम फिर से आ गए? मैं समझता हूँ तुम मेरे ख्वाबों में आते हो, तुम हैवान, चले जाओ यहाँ से। अब विंग ने कहा, रेड रोज़, मुझे हैवान मत बोलो, तुम और मैं अब एक ही हैं। तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं इंसान हूँ और मैं किसी का ब्लड नहीं पी सकता, मुझे वॉमिटिंग फील होती है। अब विंग ने अपने नाखूनों से उस इंसान की गर्दन में छेद कर दिया और ब्लड जब बाहर निकलने लगा तो ईवो से तो रुका ही नहीं गया। ईवो एक इलेक्ट्रिक स्पीड में जाता है और उस पर्सन की नेक से ब्लड सक करते हुए पीने लगता है। वो ब्लड को पीते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय फील कर रहा था। अब वो पूरा ब्लड पी जाता है। उस इंसान की बॉडी वाइट पड़ गई थी। वाइट से उस इंसान की बॉडी ब्लू पड़ गई, क्योंकि ईवो ने उसकी बॉडी में एक कतरा ब्लड का भी नहीं रहने दिया था। अब ईवो रिलैक्स फील करता है। अब विंग कहता है, इस शिकार के बाद तुम पूरा 2 दिन आराम से रह सकते हो, और हाँ, जब ज़्यादा भूख लगे तो ये खा लेना। ईवो की तरफ जान एक गोश्त के टुकड़े को बढ़ाते हुए दिखाता है। ईवो को सच में वोमिटिंग आ रही थी, लेकिन ईवो
जो कहते हैं ये क्या है, हटाओ इसे मेरे सामने से। अब जान ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, सॉरी जान नहीं, विंग ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, ये दिल है, इंसानों का दिल। ईबो ने कहा क्या, और ईबो ने धक्का दे दिया। जान के हाथ से वो चीज़ गिर गई, वो गोश्त का टुकड़ा। अब जान ने हंसते हुए कहा, सॉरी। विंग ने हंसते हुए कहा, विंग ने कहा, रेड रोज़ तुम इन चीज़ों से डरो मत, मुझे पता है आज भी तुम्हें ये सब खाना पसंद नहीं है। अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो ना। ईबो ने कहा क्या, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। अब जो विंग है वो ईबो को अपना पास्ट बता रहा है। अब हमने वहाँ तक फ्लैशबैक देखा था गाइज़, आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। जहाँ एक इंसान ने रेड रोज़ को कैद कर लिया था और विंग को भी। बाकी सारे वैम्पायर्स मारे गए थे क्योंकि ईबो रेड रोज़ जो कि क्वीन थी और विंग जो कि किंग था उन वैम्पायर्स का। अब उस इंसान को पता चलता है जब जो रेड रोज़ है वो विंग के बेबी से प्रेग्नेंट है, तो वो जो कि डिमांड करता है रेड रोज़ को उससे फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने की। रेड रोज़ जो ये मानने के लिए रेडी नहीं है। रेड रोज़ जो कि अपने बेबी को नहीं खोना चाहती और वो जो कि उस पर्सन से रिक्वेस्ट करती है, वो पर्सन और कोई नहीं जान है। ये जान का पिछला जन्म है और ये जान का जो हम नेक्स्ट में देख रहे हैं ये अगला जन्म है। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब रेड रोज़ डरते हुए उस पर्सन से दूर हो रही थी और वो पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था वो बस एक इंसानी और वैम्पायर दोनों का मिक्सचर ब्लड, एक न्यू जनरेशन चाहता था। अब रेड रोज़ जो कि बहुत ज़्यादा डर रही थी उससे, अब उसने कहा, मैंने कहा तुम मेरी बात मानो और ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, मेरी बात मानी होगी बस। और उसने रेड रोज़ को एक चीज़ मतलब स्टील की जो केज होते हैं उसमें बंद कर दिया और कहा अब तुम इससे बाहर नहीं जा सकती। रेड रोज़ ने जैसे ही स्टील के केज को छुआ, रेड रोज़ का हाथ जल गया। वैम्पायर्स स्टील्स को नहीं छू सकते, उनका हाथ जल जाता है इससे। अब रेड रोज़ उस कैद में रहती है। अब हमें दिखाया जाता है रेड रोज़ ने एक लिटिल ब्यूटीफुल एंजल को जन्म दिया था। अब भी वो इंसान उसे कोई हर्ट नहीं करता। विंग वहाँ से भाग चुका था लेकिन विंग ने अभी तक रेड रोज़ को नहीं, मतलब कि रेड रोज़ को अभी तक उसने नहीं ढूंढा था। अब वो लिटिल एंजल को जब वो जन्म देती है तो ब्लड ना पीने की वजह से, क्योंकि उसकी बेबी को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती थी, वो ब्लड तो बेबी ही माँ का ब्लड पी जाता था और ईबो ने कोई ब्लड नहीं पिया था, रेड रोज़ ने कोई भी ब्लड नहीं पिया था और उसने इन चीज़ों को स्किप किया था। और उस वजह से रेड रोज़ ने जैसे ही उसे जन्म दिया, कुछ देर बाद रेड रोज़ ने अपना दम तोड़ दिया था। ऐसे ही रेड रोज़ की मौत हो जाती है और वो पर्सन जो कि रेड रोज़ को मारना नहीं चाहता था, ना ही उसने फिज़िकली फोर्स किया था रेड रोज़ को, बस वो रेड रोज़ को कैद में रखता है, लेकिन उसके कैद की वजह से रेड रोज़ मारी जाती है। रेड रोज़ को कैद में रख कर उस इंसान को भी अब धीरे धीरे रेड रोज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। उसकी मासूमियत और उसके इनोसेंट फेस को देखकर उसका भी दिल बिल्कुल पिघल गया था, वो भी रेड रोज़ के प्यार में फॉल हो गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि विंग जब रेड रोज़ को ढूंढने आता है तो उसकी जो बॉडी है वो उसी केज में पड़ी हुई थी। वो इंसान जैसे ही उस बॉडी को हक करके बैठा हुआ था, विंग ने उस इंसान को मार डाला था। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करी गाइस, क्योंकि मुझे ये सब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। ओके, बस यही समझ जाइए कि विंग ने उस पर्सन को मार डाला था। अब विंग ने जो कि स्पेल किया था और स्पेल करने के बाद विंग ने विश मांगी थी कि उसे रेड रोज़ का नया जन्म चाहिए
और वो पूरा 1000 साल वेट कर चुका था रेड रोज़ के लिए। अब फाइनली उसे रेड रोज़ मिल चुकी है। और हाँ, जो रेड रोज़ की बेटी थी, मतलब जो उसकी लिटिल बेबी थी, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। वो कहाँ पर है, ये एक सरप्राइज़ है। या क्या वो ज़िंदा है या वो मर गई है। ओके, अब वो जो ईबो है वो उसकी ये बातें सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानती, और हाँ, फिर से यहाँ मत आना। अब विंग को गुस्सा आ गया। विंग ने अपने दांतों को बाहर निकाला और अपने अल्फा साउंड में कहा, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मैं पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें मेरी बात को मानना होगा और मेरे साथ उसी वर्ल्ड में वापस चलना होगा जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ की अब तुम हो चुके हो। अब ईबो ने डरते हुए कहा, मैं वैम्पायर नहीं हूँ। विंग ने कहा, खुद को देखो, तुम वैम्पायर हो, तुम इंसानी खून पीते हो।